राम राम सभी को। तो आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसा कि पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा। वो नाइट को किया था 12 बजे। तो ये जो नेक्स्ट डे है, मतलब बर्थडे वाला दिन है, ये उस दिन की सेलिब्रेशन हो रही है। तो आज पूरा दिन जो है वो सेलिब्रेशन में जाने वाला है, बट मुझे काम भी करना है। तो मैं सुबह निकल जाती हूँ बस के धक्के खाते हुए हमेशा की तरह शॉप, और जब शॉप पे पहुँचती हूँ तो वहाँ काम का जो पहाड़ है वो मेरे लिए खड़ा था, मतलब तैयार था। ये लाइनिंग आ गई जो कि सूटों में लग रही है। और उसके बाद ये कुछ सूट्स थे, तो ये हमारे कस्टमर आए थे, इनके शादियों के जो ये सूट हैं उन्हें ट्राई करवाने थे। तो मैंने एक एक सूट उन्हें ट्राई करवाया, और उन्हें सूट की फिटिंग जो है वो बिल्कुल सेट बैठी उनके ऊपर। और उनके बहुत सारे सूट्स थे, साड़ी, ब्लाउज़ था, लहंगे का जो ऊपर की जो चोली होती है वो थी। सब कुछ मैंने उन्हें ट्राई कराया और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। तो इतने सारे थे उनके कि मैं एक साड़ी उनकी जो स्टिच करवाना वो भूल गई। तो फिर मैंने साथ के साथ जितनी देर उन्होंने सूट ट्राई किए, मैंने साथ के साथ उनकी साड़ी भी स्टिच करवा दी। और यहाँ ये शबो स्कूल से आ गई है, और शबो को पता है कि मम्मा को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शबो मेरे लिए बुके लेके आ गई, क्योंकि शबो को पता है बहुत अच्छे से कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। और इसने काफ़ी दिन से जो है वो सेविंग कर रही थी अपने पैसे, मतलब मुझसे ही पैसे लेके थोड़े थोड़े पैसे बचा रही थी। और इसने सेविंग की थी। और फिर इकराम ने भी देखा कि अच्छा शबो भी गिफ्ट दे रही है, तो मैं भी क्यों पीछे हटूँ। ये देखो कितने प्यार से ये मेरे लिए कप लेके आया है, और साथ में एक बड़ी सी मुझे चॉकलेट दी है। और मुझे इसने वही चीज़ें दी है जो मुझे पसंद है। और साथ में फिर आरिफ भी आ गया थोड़ी देर में, उसने भी मुझे चॉकलेट दी। तो शबो यहाँ पूछ रही है कि मम्मा बताओ सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है। मैं कहा शबो सबसे अच्छा गिफ्ट तेरा ही है, सबसे मतलब फर्स्ट आई है तू गिफ्ट्स में। बोलती इतना अच्छा तो जो पापा ने आपको फ़ोन दिया वो भी नहीं है मेरा। मैं कहा शबो तेरा ही गिफ्ट सबसे अच्छा है। तो यहाँ शबो बार बार पूछ रही कि मम्मा ये वाला फ्लावर आपको पसंद है, ये वाला फ्लावर पसंद है। मुझे तो शबो ये कह रही थी कि मम्मा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पापा आपको बुके देंगे, बट पापा शायद भूल गए। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तूने दिया पापा ने दिया, एक ही बात है। उसके बाद जो मेरे कस्टमर थे जिनके हमने शादी के सूट बनाए, उनके जो ब्लाउज़ थे उसमें लटकन लगानी थी। तो उन्होंने सारी साड़ियाँ, सूट ट्राई कर लिए थे, ब्लाउज़ भी ट्राई कर लिए थे, सब कुछ ठीक था। अब बारी थी हमारी लटकन सेलेक्ट करने की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत टाइम लग रहा था। हालाँकि मेरे पास लटकन की बहुत सारी कलेक्शन है, बहुत सारी लटकन है, बट फिर भी एक-एक देख रहे थे एक-एक चीज़ के साथ। तो ये कुछ हमारा सेलेक्ट हुआ, क्योंकि हम जो मर्ज़ी कहें, पर जब तक हमें कस्टमर ना सेलेक्ट करे, कस्टमर ना कहे, तब तक हम कोई भी चीज़ फाइनल नहीं कर सकते। यहाँ हमारी लटकन फाइनल हो गई है। इसके बाद ये लटकन मुझे सारी लगानी थी, डोरियों में सेट करनी थी। और मुझे इनके जो कपड़े हैं वो भी पैक करने थे, उनका बिल बनाना था, अच्छे से उनकी पैकिंग करनी थी। और बीच-बीच में दूसरे भी कस्टमर आ रहे थे, बीच-बीच में इकराम आ रहा था पूछने कि कौन-सा सूट कैसा बनाना है, डिज़ाइनिंग जो है वो बतानी है, किस सूट में कौन-सी लेस लगनी है। पूरा दिन जो है इसी चीज़ में मेरा निकल जाता है, और मेरा दिन कब निकल जाता है पूरा दिन, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आज मेरा बर्थडे है, तो देवर्षा तो पहले कह रहे थे मम्मा भई आज तो हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि हमारी मम्मा का बर्थडे है। मैं कहा भाई तुम्हारी मम्मा का बर्थडे है, मम्मा छुट्टी नहीं कर रही है, तुम कैसे छुट्टी कर सकती हो। और आज का दिन जो है ना, और बारी दिन से जो है मेरा ज़्यादा बिजी रहा, और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज मेरा बर्थडे भी है। मैं तो बस जैसा और दिन काम करती हूँ वैसा ही आज भी मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है आजकल, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। हर एक छोटा-छोटा काम मुझे खुद करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे बहुत नीड है एक लड़की की, जो भी कोई काम करना चाहे तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करे। तो यहाँ मैं इनका बिल भी बना रही हूँ, क्योंकि इनके जो सूट्स हैं वो कुछ ये लड़की की साइड्स के सूट है, और कुछ इनके जो ससुराल वाले हैं उनकी साइड से सूट है। तो ये सूट मैंने पन्नियों में पैक कर दिए हैं। तो मुझे उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो बिल है, इन-लॉज़ की साइड का बिल अलग बनाना और मेरी साइड वाला बिल अलग बनाना। तो मुझे इसके बिल भी अलग-अलग बनाने थे।
तो यहाँ ये देखिए मैंने इस तरह से पन्नियों में सारे सूट पैक कर दिए हैं। एक तो जो इस तरह के जो ब्लाउजेज़ होते हैं जिसमें लटकन भी लगनी है, ब्लाउज़ भी, उनके बिल बनाने में भी थोड़ा-सा जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। तो बीच-बीच में दूसरे भी कस्टमर आते हैं। ये साड़ी है जो मैं भूल गई थी बनानी, वो मैंने इकराम को दे दी साड़ी, और ये साड़ी जो है इसमें कुछ फॉल्स थोड़ी कम आ रही थी। तो मैं कहा बेटा तू ये साड़ी बना, मैं तब तक दूसरा काम निपटाती हूँ। तो मेरे ये सारे सूट है ये रेडी हो चुके, बिल हो चुके। अब मुझे ये सूट पैक, इसके बाद मैं आरिफ की हेल्प लेती हूँ और उससे मैं कहती हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब तुम ये सूट पैकिंग का काम तुम करो, क्योंकि एक एक सूट काउंट करके डालना था। सारा इन लॉज वाला अलग, लड़की वाला अलग, फिर काउंट करने के बाद बैग भी काउंट करने थे, फिर ये रखने थे क्योंकि उन्हें ये सूट आज नहीं लेके जाने थे क्योंकि उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। ये हमारे सारे सूट पैक हो गए हैं, अभी 1-2 पैकेट और पैक होना है। और ये सारा काम करने के बाद मैं और देव निकल जाते हैं। फिर मैं कहा भाई देव निकले, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो कोई ना कोई आता रहेगा। इसके बाद मैं और देव शॉप से निकल जाते हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और चौहान जी हमें पिक कर लेते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं क्योंकि हमें इस टाइम शाम के टाइम करना था गेट टुगेदर। तो हम चले जाते हैं सेंटर प्राइम, क्योंकि हमारा जो वेन्यू है वो रखा था हमने हवेली, और हमने ये डिसाइड किया था कि शाम को हम सब यहीं मिलेंगे और जो भी है खाना पीना जो भी है कुछ फ़न करना है वो हम यहीं करेंगे। तो जाते ही हम पूरा दिन थके भी थे और भूख भी लग रही थी, कुछ खाने का मन भी था। तो जाते ही हमने जो है फटाफट से ऑर्डर कर दिया खाने पीने का, और सबसे पहले हम भाई कुछ खा लेते हैं। एक तो भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी और हमने इतना सारी चीज़ें खाई स्टार्टर में, पता नहीं क्या क्या खाया, मुझे तो अब याद भी नहीं है। जो भी आ रहा, पनीर टिक्का था, गोलगप्पे थे, कबाब, पता नहीं क्या क्या था। इस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या क्या था। तो जो भी आ रहा था बस हम खाए जा रहे थे क्योंकि हमने ऑर्डर दे दिया था। और पूरा दिन थके भी थे, भूख भी लगी थी, और खाने का मज़ा जो है ना इस टाइम वो बिल्कुल दोगुना हो गया हुआ। हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी। और ये जो है पनीर टिक्का, ये साथ के साथ यहाँ जो सिक रहा है। अभी तो हम गोलगप्पे खा रहे हैं, दही भल्ले खाए हमने, पता नहीं हमने क्या क्या खाया, मुझे इस टाइम कुछ भी याद नहीं है। बस ये देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये आ गए हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स, इस टाइम हमें सर्व कर रहे हैं क्रिस्पी। इतने टेस्टी, मुझे क्रिस्पी कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यहाँ शबो अभी भी गोलगप्पे ही खाए जा रही, बोले मेरा तो मुंह ही नहीं खुल। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और इस चक्कर में हमने कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया, और अब इतना ज़्यादा खा लिया है ना कि अब तो हम थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं ताकि हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट। इसके बाद देव और शबो अपनी मैया मौसा के साथ चले जाते हैं ये गेम जोन जो है वहाँ पे। इसके बाद हम केक काटते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं, और इसके बाद अब हमें करना था डिनर। तो हम शुरू कर लेते हैं, जिसको जो जो खाना है वो खा रहा है। और शबो तो अपने फुल मज़े ले रही, क्योंकि हमारी जो शबो है वो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती है। तो शबो जा रही है, जो सेलेक्ट कर करके अपनी चीज़ें ला रही है। हमने खाया पिया, खूब मज़े किए, काफ़ी देर बैठे, बहुत सारी बातें की, क्योंकि आज हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे। तो इसके बाद 10 बजे के करीब मैं कहा जी अब चलते हैं घर। तो हम निकल जाते हैं और यहाँ हम सबको बाय कर रहे हैं, सब अब अपने घर जा रहे हैं। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।